जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त ईरान ने एक बड़ा हमला जो है वो इजराइल के ऊपर कर दिया है और कहा जा रहा है कि 100-150 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो फायर किए गए हैं। इनको रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कहा जा रहा है। अब सुनने में ये भी आया है कि इनमें से कुछ मिसाइल जो हैं वो पहुंचे हैं इजराइल और तल अवीव और यरूशलेम के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ईरान कितना डैमेज कर सकता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस वक्त देखें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सारा जो वज़न है वो ज़ाहिर बात है ईरान के उसमें इजराइल के पलड़े में डाल दिया। ईरान की पोजीशन ये है कि अगर ईरान ये मिसाइल अटैक नहीं करता, ईरान अगर ये मिसाइल अटैक नहीं करता तो ईरान की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। खित्ते के अंदर उसको ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो इस काबिल नहीं है। ये मैं आपको वो जिसे कहते हैं ना फ्रेश इमेजेस शेयर कर सकता हूँ कि किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे की गई हैं। ये बिल्कुल एक फ्रेश इमेज है जो कि अभी आपके सामने है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये हमला जो है वो हुआ है इसराइल के अंदर। ये एक बिल्डिंग में कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। सो पहली बात तो ये है कि ये ईरान ने एटलीस्ट अपनी कैपेबिलिटी शो की है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। दूसरी चीज़ ज़ाहिर बात है इसमें ये भी है कि ईरान की विल भी है। और दूसरा आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि अगर आप ये देखें कि ईरान अगर ये स्ट्राइक नहीं करता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हो सकता है। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी। ईरान के पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं कि वो सिवाय इसके कि वो कहता और करता सारा कुछ। सो मेरा ख्याल है ईरान ने वो अपनी जो चॉइस है उसको हाँ या ना में कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने हमला कर दिया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं कि बेशक अरब वर्ल्ड के अंदर ये पसंद नहीं किया जाता ईरान को, ईरान की कैपेबिलिटी को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसे ये कहा जाता है कि ये वो जिसे कहते हैं ना लोग पसंद करते हैं कि जितना इजराइल ने जुल्म गजा के अंदर किया, जो जो जुल्म गजा के अंदर किया गया था। आपको पता है जुल्म से मुराद यह है कि खुराक ना पहुंचने देना, जो खुराक नहीं पहुंचने दी गई। सो ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें वो है कई लोग। अब देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंड चीज़ें हैं कि कैसे जो है वो ईरान जो है वो अपनी डिटेरेंस रिस्टोर कर रहा है। कैसे ईरान ये मैसेजिंग कर रहा है इस खित्ते के अंदर कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है ईरान के लिए कि अगर ईरान जो है वो ये चीज़ बावर करवाने में कामयाब हो जाए कि उसके पास इतनी रीच है कि वो इजराइल पहुंच सकता है, तो याद रखिएगा एक हो सकता है अब दुनिया जो है वो सीज फायर के लिए आए। मैं तो पहले कह रहा था कि अगर ईरान एस्केलेट नहीं करता, अगर ईरान एस्केलेट नहीं करता तो फिर डी एस्केलेट नहीं होगा, याद रखिएगा। सो ईरान ने जो एस्केलेट किया है इसका मतलब है कि अब डी एस्केलेट होगा। सो इसको थोड़ा सा ये रीडिंग किया करें इस चीज़ की कि ईरान अगर एस्केलेट करता तो डी एस्केलेट होना था। सो ईरान ने इसीलिए एस्केलेट किया है ताकि दुनिया को ये पता चले कि वे डू वी स्टैंड, हम दुनिया में कहाँ खड़े हुए हैं। और अगर देखें इसराइल के पास तो बहुत कैपेबिलिटी है, उनके पास तो कई किस्म का डिफेंस इक्विपमेंट है,
एयर टू सरफेस डिफेंस इक्विपमेंट है, एयर टू एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, और ये सारी जितनी भी जिसे आप कह लें कि जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आज मौका है। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि आज ईरान के पास मौका है कि वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा सके। अगर आज ईरान अपनी ये कैपेबिलिटीज़ नहीं दिखा सका, ये फ्रेश इमेजेस हैं जिसे जो आयरन डोम सिस्टम है या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है या ईरान के इसराइल के अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो सारे का सारा जो है वो दिखा रहे हैं और उसके ज़रिए पता चल रहा है। सो ये जो धुएं उठ रहे हैं इसराइल के अंदर से, ये जो आप बहुत डिफरेंट जो है वो फुटेजेस देख रहे हैं, इन फुटेजेस में आपको पता चल रहा है धुएं उठ रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ से जो ईरानी हैं वो खुश हैं कि एटलीस्ट हम इस काबिल हैं या हमारी लीडरशिप इस काबिल है कि वो हमला कर सकती है। अगर आपको पता हो कि थोड़ा अर्सा पहले जैसे मैं देख रहा था कि ईरान के जो आयतुल्ला खामनाई हैं वो ये समझते हैं कि आज का दिन जो है इट इज़ ए डे, कंग्रेचुलेट भी कर रहे थे और अफसोस का इजहार भी कर रहे थे, कंडोलेंसेस भी शेयर कर रहे थे। सो दिस इज़ समथिंग सीरियस कि हमें खुशी इस चीज़ की है कि हमारे लोग शहीद हुए और हमने इजराइल पे हमला किया, और हमें अफसोस भी इस चीज़ का है कि हमारे लोगों की जानें गई। सो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ ये बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त हुई है। पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट है, मैं आपको बात बताऊँ, और इस मिडल ईस्ट में ज़ाहिर बात है हम भी किसी हद तक आते ही हैं, हम भी इसका हिस्सा ही हैं, ठीक है ना जी। हम भी इसका हिस्सा हैं, हम भी यहाँ पे हैं। सो दैट इज़ समथिंग जिसकी समझ थी, दैट इज़ समथिंग जिसकी एटलीस्ट हमें समझ थी कि ये क्या हो रहा है और किस तरह चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल ये एक बड़ा मोमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, और अब देखते हैं कि कई लोगों का तो ये कहना है कि F-35 डाउन हो गए हैं, F-35 कई लोगों ने तो ये भी कह दिया है, पता नहीं सच है कि नहीं, ठीक है ना जी। लेकिन मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी क्योंकि सोशल मीडिया का है तो इसलिए लोग जो हैं वो करते हैं, मानते हैं, कहते हैं कि हाँ जी ये है। सो ये जो मैंने पिक्चर अभी आपके सामने शेयर की थी थोड़ी देर पहले, ये आप देखें कि ये CNN भी इसको शेयर कर रहा है, CNN भी इसको शेयर कर रहा है कि ये ईरान का जो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह ऑपरेट कर रहा है। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बाय द वे। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो देख रही है कि ईरान अपनी जो दुनिया को पोजीशन एक्सप्लेन कर रहा है। अब अमेरिका क्या करता है? अब क्या अमेरिका या बाकी ममालिक जो है वो सीज़ फायर की बात करेंगे या इसराइल दोबारा हमला करेगा? ये चीज़ें हैं। मैं अक्सर कह रहा था आज पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर भी कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने जब हमला किया तो सीज़ फायर हुआ था। अगर पाकिस्तान हमला ना करता है तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर हमले करता रहता। यू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, याद रखें, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। सो ईरान हैज़ बेसिकली उसने एस्केलेट किया है ताकि डी एस्केलेट हो सके, ताकि डी एस्केलेट हो सके। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट को, इस बात को जो है। अब देखते हैं कि ये हमले, क्या ईरान ने अगर 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, क्या ईरान मजीद भी मार सकता है? ये सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही जा रही है कि जो जिसे बोलते हैं ना कि इज़राइल को एक इम्यूनिटी थी, वो जब दिल करता है जिस मर्जी मुल्क के अंदर हमला कर देता है। वो सीरिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर, लेबनान के अंदर, इराक के अंदर, हर मुल्क के अंदर वो हमला कर देता है। उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि दिस इज़ इंटरेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا اب دنیا کے سامنے چیز ہے کہ ایران ایٹ لیسٹ اسٹرائک کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسلم دنیا کے اندر ایک صرف ایران ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے، اور تو کوئی ملک یہ چیز نہیں کر سکتا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ تقریباً 100 بیلسٹک میزائل مارنا کوئی مذاق چیز نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ 100 صرف نہیں رکیں گے، یہ اور بھی جائیں گے، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم بھی مزید حملے کریں گے، اور اگر وہ مزید حملے کرتے ہیں دین اٹس اے بگ میسجنگ ہے اس کے اندر. ظاہری بات ہے ایران بھی پھر نہیں رکے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت تو CNN، فاکس نیوز، BBC، الجزیرہ اپنے کیمرے لگا کے تل ابیب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یروشلم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کرتا ہے ایران اور کیا کرتا ہے اسرائیل. دونوں چیزیں، ایران کے بیلسٹک میزائل کامیاب ہوتے ہیں اور اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دونوں کا امتحان ہو رہا ہے اس وقت، اور دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا چیز جو ہے وہ ہوتی ہے.